पंक्तियों से मैं उन्हें आप लोगों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं कि कभी मुनव्वर राणा साहब ने कहा था कि मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते, कि मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते। ये शहर है, बच्चे यहाँ मिट्टी नहीं खाते। बात आप तक पहुंचे और आपकी तालियां आदरणीय खुशदिल साहब तक पहुंचे कि मुफ्त में मिल जाती है फिर भी नहीं खाते। ये शहर है, बच्चे यहाँ मिट्टी नहीं खाते और सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और अभी अभी अनिल बेताब जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं चाहूँगा कि एक बार वो भी मंच पर ही सीधे यहाँ पर आ जाएं और जोरदार तालियां उनके लिए, अनिल बेताब जी के लिए, और साथ ही साथ आदरणीय डॉक्टर खुशदिल साहब जी के लिए एक बार जोरदार तालियां उठें। सारा पंडाल हाथ उठा करके खुशदिल साहब जी के स्वागत में जोरदार तालियां। आदरणीय डॉक्टर राजेश खुशदिल जी। एक क्षण अटल जी के लिए स्वागत स्वागत। ये बात उजागर है, ये बात उजागर है, ये बात उजागर है, ये बात उजागर है। याद अटल जी की पूजा के बराबर। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। ये बात उजागर है, ये बात उजागर है। याद अटल जी की पूजा के बराबर है, ये बात उजागर है। जिस दिन अटल जी का देहांत हुआ, हिंदुस्तान के कई राज्यों में इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई। और सुनिएगा, ये कवि की कल्पना होता कहाँ से कविता खोज लेता है। मंच का समर्थन चाहूंगा कि बारिश के बहाने से। कितनी देर तालियां बजानी है, समय तय कर लेना आप इस छंद के ऊपर। सुनिएगा जी। कि बारिश के बहाने से, बारिश के बहाने से रोए थे बादल भी, एक अटल के जाने से। भाई वाह 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 वाह, दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां। बहाने से, बारिश के बहाने से रोए थे बादल भी, एक अटल के जाने से। बारिश के बहाने से हर इंसान इस धरती पे गुजर जाता है और यही कहा जाता है कि वो ऊपर पहुंच गया। सुन रहे एक छंद और आपकी मोहब्बतें मांगता है। ये छंद मैं नहीं मांगता, ये छंद आपकी मोहब्बतें मांगता है। सुनिएगा कि जब अटल जी आएंगे, जब अटल जी आएंगे, जब अटल जी आएंगे, जब अटल जी आएंगे, देवता ये बोले हम शीश नवाएंगे।
वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब अटल जी आएंगे, देवता ये बोले, हम शीश नवाएंगे। जब अटल जी आएंगे। एक शब्द होता राग, द्वेष राग, समझते होंगे आप इसका अर्थ, कि कोई राग नहीं देखा। आवाज बढ़ा दे भाई, इसकी दिक्कत आ रही है। कि कोई राग नहीं देखा, कोई राग नहीं देखा, कोई राग नहीं देखा। अटल के दामन पर कोई दाग नहीं देखा। वाह 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 वाह, कोई बहुत सुंदर, राग बहुत सुंदर। नहीं देखा, कोई राग नहीं देखा। बहुत खूब, बेहतरीन बेहतरीन। अटल के दामन पर कोई दाग नहीं देखा। वाह 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 वाह, कोई राग नहीं देखा। और सुनिएगा कि संसार ने माना है, संसार ने माना है, संसार ने माना है, संसार ने माना है। अटल सरीखाब कोई और नाना है। वाह वाह वाह, संसार ने गजब गजब। माना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस नए अंदाज को स्वीकारा। और दोस्तों, मैं रचना सुनाने के लिए ही मशहूर हूँ, और इस सदन में आज वो रचना आपके बीच में रखूंगा जिस रचना ने पूरे हिंदुस्तान में मुझे घुमा दिया। स्वागत। दौलत, शोहरत इस एक रचना के माध्यम से मुझे मिली, वो रचना आपकी अदालत में रखूंगा। इस रचना को सुनाने से पहले मैं पूजा स्वरूप ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये पंक्तियां आप तक पहुँच जाएंगी तो मैं समझ लूंगा कि मेरी आने वाली जो रचना जो अब सुनाऊंगा वो आप तक निश्चित रूप से पहुँचेगी। स्वागत। सुनिएगा इन 4 पंक्तियों को। कि निगाहों में बचपन समाया रहेगा, निगाहों में बचपन समाया रहेगा, यौवन का जादू भी छाया रहेगा। निगाहों में बचपन समाया रहेगा, यौवन का जादू भी छाया रहेगा, और जवानी की पहचान तब तक है जिंदा कि जब तक बुजुर्गों का साया। वाह 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 वाह। घर का बुजुर्ग, निगाहों में बचपन समाया रहेगा, यौवन का जादू भी छाया रहेगा, और जवानी की पहचान तब तक है जिंदा जब तक बुजुर्गों का साया रहेगा। वाह वाह। घर का बुजुर्ग, एक बुजुर्ग खत्म हुआ तो निश्चित समझ लिए कि आने वाले जो लोग हैं वो खुद बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाते हैं। मुझे याद है एक बार मेरा भतीजा छोटा सा था तो देख रहा था अपने दादा को उसके दादाजी बालों को काला कर रहे थे, डाई लगा रहे थे, और बच्चा देखते 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 उसके मन में जाने क्या एकदम बात आई और अंदर कमरे में गया और वहाँ जाकर उसने जो चौक होता है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो काफ़ी सारे चौक उठाए, पानी में घोले और घोल के उसने अपने बालों पे लगाना शुरू कर दिया। तो उसके दादा बोले अबे तू ये क्या कर लाया? तो बच्चे का जवाब सुनना। दादा ने कहा ये तू क्या अपने बालों को सफ़ेद कर लाया? तो बच्चा बोला पापा
घर में कोई बुजुर्ग भी तो होना चाहिए। वाह 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 वाह। तुम अपने बालों को काला कर रहे हो तो बुजुर्ग रहा ही नहीं कोई। घर में कोई बुजुर्ग भी होना चाहिए। मैं वो रचना आपको देता हूँ दोस्तों। मेरा नाम खुशदिल है, मगर मैंने हमेशा मंच से लोगों को रुलाने का काम किया है। मगर जब ये आंसू निकलते हैं, इन आंसुओं का मोल कुछ और होता है, बेमोल होते हैं ये आंसू। मैं आपको रचना सुनाऊंगा। किसी बुजुर्ग की आंख से अगर नम हो गई और एक आंसू भी छलक गया तो मैं समझूंगा मुझे सच्चा पारितोषिक आज इस रचना से मिला है। क्या बात है। रचना आपके बीच में स्वागत स्वागत। हमारे घर में ये संज्ञा मौजूद होती है, हर घर में ये संज्ञा मौजूद होती है जिसे हम बुजुर्ग कहते हैं। मगर मेरे देश का आज का एक बुजुर्ग, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से है, न जाने कितनी पीड़ाओं को भोग रहा है। हम इनके हंसते खेलते चेहरों को तो देखते हैं, मगर इनके पीछे की जो पीड़ा है उसे कोई नहीं समझता। यहाँ युवा पीढ़ी बैठी हुई है, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि अपने बुजुर्गों के साथ वो मत करना, क्योंकि एक दिन आपको बुजुर्ग होना है। आपके बच्चे आपके साथ वही करेंगे जो आप अपने बुजुर्गों के साथ करोगे। रचना देता हूँ, सुनना। मैं कहीं आपसे नहीं कहूँगा कि ताली बजाना। लगे कि अगर मंच से कविता हो रही है, और कविता वही होती है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति करती है, किसी दिशा को देती है, किसी दिशा निर्देश को साबित करती है, वही रचना होती है। सुना। स्वागत। मिलता नहीं करार बुजुर्गों के वास्ते, मिलता नहीं करार बुजुर्गों के वास्ते, मिलता नहीं करार बुजुर्गों के वास्ते। बस वक्त की है मार बुजुर्गों के वास्ते। बस वक्त की है मार बुजुर्गों के वास्ते। हर घर की कहानी है, इस दुख को, इस पीड़ा को हर बुजुर्ग को झेलना है। सुनना चाहिए। आप तक पहुंच जाए तो मुझे आशीर्वाद दे देना। स्वागत स्वागत। कि माँ को रखेगा कौन, रहेगा पिता कहाँ। वाह वाह। माँ को रखेगा कौन, रहेगा पिता कहाँ। माँ को रखेगा कौन, रहेगा पिता कहाँ। बेटों में है दरार बुजुर्गों के वास्ते। क्या बात है, क्या बात है। बेटों में है दरार बुजुर्गों के वास्ते। ये पीढ़ी बैठी है, युवा पीढ़ी। देता हूँ आपको, सौंपता हूँ आपको, ले जाना अपने घर इस शेर को। कि फूलों की तरह प्यार हमेशा मिला जिन्हें, फूलों की तरह प्यार हमेशा मिला जिन्हें, फूलों की तरह प्यार हमेशा मिला जिन्हें। बच्चे हुए वो खार बुजुर्गों के वास्ते।
वास्ते, बच्चे हुए बुखार बुजुर्गों के वास्ते। मैंने एक ऐसा दृश्य देखा दोस्तों, उस दृश्य को देखने के बाद मुझे लगा कि हमारे देश में ऐसा भी होता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का चित्र आपकी आंखों के सामने रखता हूं, रोक सको तो रोकना अपनी आंखों के आंसू को। सुनिएगा इसे कि दिन काटने के वास्ते भीतर की कोठरी। अपने दिल पे हाथ रखना। कितने लोग हैं जो अपने बुजुर्गों को ड्राइंग रूम में बैठने की इजाजत देते हैं। छोटा सा बच्चा भी कह देता है कि बाबा अंदर जाओ, मेहमान आने वाले हैं। क्या हमारे बुजुर्ग ड्राइंग रूम में बैठने के हकदार नहीं है? सुनिएगा कि दिन काटने के वास्ते भीतर की कोठरी, दिन काटने के वास्ते भीतर की कोठरी, रातों को घर का द्वार बुजुर्गों। वाह 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 वाह, क्या बात है। रातों को अद्भुत। घर का द्वार बुजुर्गों के वार। चौकीदार की तरफ की चारपाई गेट पर लगा दी जाती है कि करो रक्षा। और शेर सुनिएगा कि जोड़ी थी पाई पाई वो बच्चों ने बांट ली, जोड़ी थी पाई पाई वो बच्चों ने बांट ली, जोड़ी थी पाई पाई वो बच्चों ने बांट ली, हिस्से में कर्जदार बुजुर्गों के वास्ते। क्या बात है। हिस्से में कर्जदार बुजुर्गों के वास्ते। और दोस्तों वो शेर देता हूँ आपको, भौतिकवाद का युग है, हर बुजुर्ग को झेलना है इस पीड़ा को, बच नहीं सकता कोई भी बुजुर्ग आने वाले समय के अंदर। इस पीड़ा को झेलना है, हर हाल में झेलना है। बस सुनिएगा शेर का, आप तक हृदयों में दस्तक दे तो अपना आशीर्वाद देना कि कोई अलग हुआ, कोई परदेस जा बसा। पढ़ेंगे, शिक्षा पूरी करेंगे, कोई कहीं चले जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, तब ये शेर पैदा होता है कि कोई अलग हुआ, कोई परदेस जा बसा, कोई अलग हुआ, कोई परदेस जा बसा, बतियाने को दीवार बुजुर्गों के वास्ते, बतियाने को दीवार बुजुर्गों के वास्ते। दीवारों से बात करनी है और कुछ नहीं हो सकता। और बेटा नहीं है पास तो पोती भी दूर है। सुनना से कि बेटा नहीं है पास तो पोती भी दूर है, बेटा नहीं है पास तो पोती
आती नहीं पुकार बुजुर्गों के वास्ते, आती नहीं पुकार बुजुर्गों के वास्ते। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मैं यहाँ से अपना स्थान छोड़ूंगा, मुझे तब तक तालियां चाहिए इस शेर के ऊपर। मैं शेर पढ़ूंगा और एक चित्र आपकी आंखों के सामने आएगा। इतिहास में आपने कहानी पढ़ी है, वो कहानी आपकी आंखों के सामने घूमेगी। सुनिएगा शेर कि तीरथ जहां के हो गए अब ख्वाब की तरह, तीरथ जहाँ के हो गए अब ख्वाब की तरह, तीरथ जहाँ के हो गए अब ख्वाब की तरह, अब ना श्रवण कुमार बुजुर्गों के वास्ते, अब ना श्रवण कुमार बुजुर्गों के वास्ते, अब ना श्रवण कुमार बुजुर्गों के वास्ते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना प्यार आप लोगों ने दिया। अरे